हेलो स्टूडेंट, मैथ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले ऑनलाइन क्लास में आपको हमने 7.2 से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन आपको भेजे थे, जिसमें आपको केवल सूत्र का ही अध्ययन करना था। तो वहाँ पे आपको केवल सूत्र के बारे में बताया गया है और समाकलन की कुछ विधियाँ बताई गई है। जिसमें समाकलन की जो पहली विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत ये होता है कि यहाँ पर किसी एक फंक्शन को मानकर दूसरे फंक्शन की वैल्यू प्राप्त की जाती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बस ध्यान देना ये है कि किस फंक्शन को मान लिया जाए जिससे हमारा दूसरा फंक्शन आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो कह रहा है पहला क्वेश्चन 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए आपको ये करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 2x ना होकर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर मानेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मानेंगे ताकि हमारा अवकलन करने के बाद ये घात आगे आएगा तो 2x होगा और 2x हमको मिल जाएगा। इसमें आपको बस ध्यान यही देना है कि किस फंक्शन को या किस फलन को हम यहाँ पे माने जिससे हमारा दूसरा फलन आ जाए। तो यहाँ पे हमको मानना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना t। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करने के पश्चात एक अचर पद है 0, इसका करेंगे तो 2x बराबर dt अपान dx। तो यहाँ क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 2x dx, भाई x का फंक्शन है। जब हम इसको t मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये फंक्शन भी t में आने चाहिए, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2x dx बराबर किसके, dt। मतलब जो dx है उसको भी हम यहाँ ले लेंगे। मतलब बाएं साइड में वही फंक्शन हमको रखना है जो हमारा क्वेश्चन में मिल रहा होगा, और बाकी सभी को हमको राइट साइड में कर देना है जो हमारे मान को लागू करेगा। तो इसलिए 2x dx की जगह हमको क्या मिल गया, dt बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना, t माना। तो ये फंक्शन आपका किसका हो गया, t का हो गया। t ऊपर भी t नीचे भी, तो ये फंक्शन किसका हो गया, t का हो गया। इसको चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटा t इंटू डी टी। अब 1 बटा t किसका सूत्र समाकलन में, ये आपको फार्मूले के आधार पर करना है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 1 बटा t हो जाएगा लॉग के रूप में log t प्लस c log t, और t की जगह आपने माना क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब जैसे मान लेते हैं कि हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 1 बटा एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देख रहे हैं एक्स एक्स है, ये लॉग एक्स है। तो यहाँ पे अगर चाहें तो 1 बटा एक्स कामन करके 1 प्लस लॉग एक्स ले लें और इंटू क्या कर दें, डी एक्स कर दें। यहाँ पे इस फंक्शन को मानेंगे तो ये वाला आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स का जब अवकलन करते हैं तो 1 बटा एक्स आता है। लॉग एक्स का जब अवकलन करेंगे तो 1 बटा एक्स आएगा। अगर हम बटा एक्स को मानते हैं तो बटे एक्स के अवकलन करने के पश्चात इसमें से कोई मान हमको मिलेगा नहीं। तो हम बार बार कह रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा फंक्शन हमको पुटअप करना है। तो 1 प्लस लॉग एक्स को आप क्या मानिए, t। एक अचर पद है 0, log x का अवकलन करते हैं तो 1 बटा एक्स बराबर dt अपान किसके, dx के। dx का तिरछा गुणा करिए क्योंकि dx इसके साथ है, तो 1 बटा एक्स dx बराबर किसके, dt के। तो फंक्शन आपको क्या मिल गया, 1 बटा एक्स dx, 1 बटा एक्स dx बराबर किसके, dt के। और इसकी जगह पे आपने क्या माना है, t। फिर से वही चीज आ गया, जो यहाँ पे आया वही चीज यहाँ पर भी आया। तो ये हो गया आपका 1 बटा t इंटू डी टी के। तो 1 बटा t का मतलब log t प्लस c, और t का यहाँ पे मान आपका बदल जाएगा क्योंकि t का मान आपने दूसरा माना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x प्लस c, दैट इज योर आंसर। तो ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको 7.2 के चैप्टर को हल करना है और उसको ध्यान रख के करना है कि कौन सा फलन आपको पहले मानना है जिससे आपको दूसरा फंक्शन प्राप्त हो जाए। ये आपको भली भांति ध्यान में रखकर लगाना है। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।